नमस्ते टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं ही क्यों, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य जन्म का क्या पर्पस है, औचित्य क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं। तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ये ऐसा मौका आता है, और बहुत अच्छी बात है अगर ये आए मौका इसी जन्म में, कि हम सोचते हैं कि पैदा क्यों हुए हैं, वॉट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको ऐसा मौका तब मिलता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो। कोई हमारा अपना गुजर जाता है बहुत ज़्यादा क्लोज, हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा बहुत गंभीर डिस्टर्बेंस आ जाती है, रिलेशनशिप्स हमारे नहीं ठीक से चल रहे होते हैं, काम काज ठीक से नहीं चल रहा होता है। तो कुछ ऐसा जब होता है हमारे जीवन में, जब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होता है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, तब हम अक्सर या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या इन बातों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत ही रेयर है, बहुत ही ज़्यादा कम हम इन चीज़ों के बारे में अपना मुख मोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज़ ऑल कंपैशनेट ग्रेस, जिसकी वजह से हम ऐसा सोच पाएं इसी जीवन में कि हम पैदा क्यों हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कि मनुष्य जन्म का क्या पर्पस है, हम क्यों है मनुष्य और क्या है हमें जो करना है इस जन्म में। तो ये चीज़ हमको लेके जाती है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ, कि कैसे ये पूरी धरती इतनी सदियों से चलती आ रही है और किस तरह से हम इवॉल्व होते आ रहे हैं। सबने हिस्ट्री पढ़ी है, सबने एवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, और हमें पता है कि पहले हम बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, उससे पहले कुछ और होंगे, बंदरों के बाद निएंडरथल मैन एंड ऑल जो बीच में जो स्पीशीज आई, और अब जो हैं वो मोस्टली होमो सेपियंस एज वी कॉल अवरसेल्व्स। तो क्या है होमो सेपियंस का औचित्य? क्या हम बस मस्ती करने और पार्टी करने और इस धरती को गंदा करने, कचरा फैलाने, या बड़ी बड़ी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी क्रिएट करने, क्या ये पैदा हुए हैं? या फिर कुछ इनके थ्रू एक काम ऐसा हो रहा है जिसकी तरफ हमें मुड़ना है? और अगर ऐसा कोई काम है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जो हमारी वेट कर रहा है, तो वो क्या काम है? क्या उसका हमें पता लग सकता है? क्या अभी हम सचेत हो सकते हैं अंधकार में जीने के बजाय? तो इन चीज़ों का खुलासा बहुत सारा हमको मिलता है। जो मास्टर्स हैं, मिस्टिक्स हैं, योगीज और सीयर्स रहे हैं, वो सब कुछ ना कुछ बता के गए हैं, हिंट करके गए हैं हमको कि क्यों मनुष्य जन्म अनमोल कहा जाता है, ह्यूमन बर्थ इज प्रेशियस, व्हाई। आज हम इसको थोड़ा बहुत श्री औरोबिंदो के शब्दों से समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य जन्म का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम एक सही पर्पस और सही अलाइनमेंट से समझ के जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर जो सारे जीवन के उतार चढ़ाव हैं, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, हम उनको एक सही ढंग से, अच्छे ढंग से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ ये है कि पैसा इकट्ठा करना और गाड़ियां बनाना और प्रॉपर्टी इकट्ठी करना और टू हैव लिटिल फैमिली एंड अ फ्यू चिल्ड्रन एंड ऑल दैट, तो फिर जब वो सब नहीं होता है तो हमें बहुत दुख होता है, और ऐसा दुख होता है कि कभी कभी हम सुसाइड कर लेते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बट अगर हमें मास्टर्स और योगीज के शब्दों से पता लगे कि ह्यूमन बर्थ का तात्पर्य क्या है, औचित्य क्या है, पर्पस क्या है, तो फिर हम उसको एक नए तरीके से देख सकते हैं। तो अगर मदर या श्री औरोबिंदो ये कहते हैं कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम हर एक अपनी लर्निंग और चैलेंज और डिफिकल्टी से ग्रो करें, कुछ नया सीखें, अपनी पुरानी वीकनेसेस और इम्परफेक्शंस को छोड़ें पीछे और आगे बढ़ें, तो फिर जो चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, वो इतने बुरे नहीं लगते। इनफैक्ट वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो कुछ शब्द पढ़ेंगे पहले, श्री औरोबिंदो के, इंग्लिश में है, और जितना भी मैं कर पाऊंगी हिंदी में इसका रूपांतरण
अपने पर्पस के लिए वो मैं करने की कोशिश करूँगी। आई एम होपिंग कि कुछ जो इंग्लिश का शब्द हैं इसमें वो हमारे अंदर जाएं और वो हमें एक जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाएं कि हम यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रही है, जो पूरी प्रकृति है वो क्या करने में लगी है। तो इसको हम अवतार मेहर बाबा के भी शब्दों में देखते हैं कि कैसे वो बताते हैं कि कैसे हम सब एक टाइम पे रॉक रह चुके हैं, स्टोन रह चुके हैं। जैसे पहले बिग बैंग की बात करें तो सब पत्थर है, गैस है, और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आनी शुरू होती है। तो उस पत्थर जो ऊपर से बिल्कुल निर्जीव लगता है, एज इफ कि उसमें कोई जान नहीं है, उसमें जान आनी शुरू होती है। तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, देन डबल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, देन धीरे धीरे क्रीचर्स लाइक जिनकी बहुत ज्यादा शेप नहीं होती, जैसे प्रोटोजोअन्स, अमीबा, उसकी स्लाइमी शेप है, उनकी पूरी प्रॉपर शेप नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, देन इनके बीच की कैटेगरीज डायनासोर्स और बर्ड्स के बीच की कैटेगरी, जैसे हम आर्कियोप्टेरिक्स की बात करते हैं, लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर्स। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, देन वी गो टू मंकीज एंड ऑल द मिड स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस, एंड देन वी कम टू ह्यूमन बींग्स। सो ये क्या चीज है जो करने की कोशिश कर रही है प्रकृति? तो श्री अरबिंदो कहते हैं कि जो सुप्रीम डिवाइन लाइट है, ऑल नोइंग डिवाइन नॉलेज एंड लाइट, वो जो कॉन्शियसनेस है वो इनकॉन्शियस में आके छुप गई है। तो अगर हम एक पत्थर को देखते हैं, पत्थर कहीं से भी हमें जीवित नहीं लगता, बट इंडियन मिथोलॉजी या इंडियन यूजुअली जो इंडियन रिलीजन है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे पत्थर की भी पूजा की जाती है। एक छोटी सी मिट्टी, पत्थर, ऐसी चीजों की पूजा की जाती है, एक एक प्लांट की पूजा की जाती है, हर सबका एक पर्पस है। तो इंडियंस जो हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे सीयर्स और वैदिक ऋषिज की वजह से हमने पहचाना है कि पत्थर के अंदर भी प्रभु हैं। तो ये वही प्रभु है, डिवाइन कॉन्शियसनेस, जो पत्थर के अंदर आके गुम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि गुम हो गई है, बट वो गुम हुई नहीं है। वो अपनी प्रकृति की तरफ से और प्रकृति का रूप लेके, वो प्रकृति आप शक्ति भी समझ सकते हैं, फोर्स भी समझ सकते हैं, एनर्जी भी समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, तो वो एनर्जी का फॉर्म लेके उस डार्कनेस ऑफ मैटर, वो जो एक पत्थर में है, उससे वो बाहर निकलती है। तो उसको हम कहते हैं कि एक जैसे एक पत्थर में से आप प्लांट निकालते हैं, पत्थर के अंदर भी प्लांट निकल आता है। बहुत बार आपने देखे होंगे छोटे छोटे पीपल के जो होते हैं, पत्थर के अंदर से निकले होते हैं। तो वो धीरे धीरे पत्थर से, उसके अंदर से वो निकलने की कोशिश करी है। जो अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस, अंदर अपने आप को उसने प्ले में, लीला में लुप्त कर लिया है, उसको वो बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रही है। तो इन्वोल्यूशन कहते हैं कि वो पत्थर में खो गई। पत्थर में नाम ले रही हूं इनकॉन्शियस के लिए, दैट विच इज टोटली लाइक एज इफ नथिंग इज देयर। और पत्थर इसी का रिफ्लेक्शन है। जब हम पत्थर को देखते हैं, रॉक्स को देखते हैं, दे लुक लाइक एज इफ नथिंग इज हैपनिंग, राइट? They are non-living, but they are not non-living. They are non-living in a sense that yes, they are not living like plants, but they have consciousness which is sleeping inside. One can say it's sleeping inside, but it's working. So वो work कर करके, वो प्रकृति की movement की वजह से, nature के movement की वजह से, उसमें से force से it changes forms. So insects बनते हैं, then plants बनते हैं, different forms बनती हैं। हाँ, उनको हम टच करते हैं तो उनमें ऐसा फील होता है कि इसमें ज्यादा लाइफ है, पत्थर से ज्यादा लाइफ है। तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है कॉन्शियसनेस। जगदीश चंद्र बोस जो थे, जगदीश बोस हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फाइंड आउट किया था हम सब के लिए कि प्लांट्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स, दे ऑल्सो हैव कॉन्शियसनेस। यू कैन टॉक टू प्लांट्स, एंड some people may use it for therapy, that they are doing gardening and they are talking to plants, and they say that if you talk to plants, they grow very well, they are very happy. So like that, consciousness is evolving. Now we can see that in a plant, consciousness is there. Then in insects and animals, we see that even like a dog or cat, we know that they have consciousness. They are aware of our feelings and what we feel about them, what we think about them. If we are fearful, they also react in that manner. So the consciousness is more palpable. तो ये क्या कर रही है? नेचर
जो इन्वोल्यूट हुआ है डिवाइन कॉन्शियसनेस उसमें छुप गई है, उसको वो बाहर निकाल रही है अपनी फोर्स से, प्रकृति की फोर्स से। ये ऐसा करते 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 हम मनुष्य बने हैं। अब मनुष्य की क्या क्वालिटी है? वी हैव अ माइंड, a mind which can think about all these things and which can think of the divine and which can collaborate with the divine. हम conscious हो सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अच्छा मेरे में अभी ये थॉट आ रही है, ये थॉट नेगेटिव है, आई वॉन्ट टू चेंज माई थॉट। ये कॉन्शियसनेस इतनी लेवल की है, इट इज ऑफ द मेंटल लेवल, दैट नॉट ओनली डू वी फील बट वी कैन ऑल्सो थिंक एंड चेंज अवर फीलिंग्स। तो इंसान के पास, वाई ह्यूमन बर्थ इज सो स्पेशल एंड प्रेशियस, बिकॉज इंसान के पास वो मौका है कि हम इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को, जो कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस उस पत्थर में से पूरी बाहर निकल रही है प्रकृति के जोर से, उसमें हम अपना साथ दे पाएंगे। ये जो एबिलिटी है सिर्फ इंसान के पास है अभी। लेकिन हम करते क्या है? हम इसका यूज नहीं करते अच्छे से। हमें अभी भी लगता है कि हम इन चीजों के लिए पैदा हुए हैं कि जस्ट हमें एक्यूमुलेट करना है खूब सारा वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड मे बी अ फ्यू कार्स एंड सम रिलेशनशिप्स, एंड उसमें हम एनफ, हमको लगता है कि हम संतुष्ट रह सकते हैं। बट ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो उन चीजों में संतुष्ट रह पाए। इसके पीछे भी एक पर्पस है, बिकॉज आवर डेस्टिनी इज नॉट दैट। पैसा कमाना और इकट्ठा करना चीजों को, और जो मटीरियल चीजें हैं उनको पोजेस करना, उससे हम कभी भी खुश नहीं हो सकते, बिकॉज उनको हम कभी पोजेस कर ही नहीं सकते। वी कैन नेवर ग्रास्प दोज थिंग्स, चाहे वो एक इंसान है, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, चाहे वो पैसा है, नेम है, फेम है। ऐसा कुछ भी नहीं बना है मटीरियल जिसको हम पकड़ के हम संतुष्ट हो जाएं। हमारी संतुष्टि अल्टीमेटली डिवाइन में ही है। डिवाइन कह लीजिए या कह लीजिए कि हमारा जो ट्रू सेल्फ है, वी हैव टू नो हु वी ट्रूली आर, वी हैव टू रीच दैट स्टेट स्लोली। सो स्लोली स्लोली हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति कॉन्शियस होते हैं, और हम देखते हैं कि ये क्या हमने इतना कचरा भर रखा है अपने अंदर, और फिर हम धीरे धीरे उसकी सफाई करते हैं और उसको प्योर करते हैं और उसको भगवान की तरफ मोड़ते हैं या अच्छे कामों की तरफ मोड़ते हैं। बॉडी में, फीलिंग्स में, थॉट्स में हम एक प्योरिटी लाते हैं। ये हमारा काम है एज अ ह्यूमन बीइंग, कॉन्शियस होके किसी भी जो चैलेंज आया है, डिफिकल्टी आई है लाइफ में, उसको हम एक अच्छे तरीके से यूज कर पाए, है ना। कि ये डिफिकल्टी मुझे क्या सिखा रही है, कि अभी भी मैं बाहर की चीजों की तरफ मुड़ा हुआ हूं और मुझे टोटली अपने भीतर की तरफ मुड़ जाना है। ऐसा नहीं है कि बाहर के काम नहीं होंगे, सारे काम होंगे और भी अच्छे तरीके से होंगे, लेकिन यह है कि उस पर हमारी संतुष्टि डिपेंडेंट नहीं है। हमें पता है कि ये जो संसार है ये हमें कुछ ऐसा नहीं दे सकता जो हमेशा हमारे से कभी छीना ना जा सके। जो जो संसार दे सकता है वो हमसे छीन सकता है, लेकिन ऐसा हमारे पास कुछ है जो हमसे कभी नहीं छीन सकता, उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। तो ये इसी को हम श्री अरबिंदो के शब्दों से पढ़ते हैं, सो दैट वी गेट अ ग्रेटर लाइट एंड मे बी वी कैन टेक दीज वर्ड्स होम एंड रिफ्लेक्ट अपॉन दिस। आई थिंक दैट we must reflect upon these things, that why we are born, what is the purpose here, what is happening on this earth. So Sri Aurobindo says, and this is from Letters on Yoga, the world is a manifestation of the real and therefore is itself real. The reality is the infinite and eternal divine, infinite and eternal being, consciousness, force and bliss. सो ये सत चिद आनंद जो हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है इनफाइनाइट एंड एटर्नल बीइंग, एक ऐसी बीइंगनेस जो कभी भी खत्म नहीं होती और इनफाइनाइट है, सत। कॉन्शियसनेस फोर्स इज चित, श्री अरबिंदो सेज चित शक्ति। कॉन्शियसनेस के साथ फोर्स भी जुड़ी हुई है। व्हेन आई एम कॉन्शियस दैट मेरे पास ये थॉट है, मेरी ये नेगेटिव थॉट है या ये पॉजिटिव थॉट है, उसी कॉन्शियसनेस से मुझे एनर्जी भी आती है। क्या आती है? ये एम्पावरमेंट आती है कि मैं अब इसको पॉजिटिव थॉट में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। द मोमेंट आई बिकम कॉन्शियस ऑफ समथिंग आई ऑल्सो गेट एम्पावरमेंट। सो कॉन्शियसनेस एंड फोर्स बोथ आर टुगेदर। सो सत इज इनफाइनाइट एंड एटर्नल बीइंग, कॉन्शियसनेस फोर्स इज चित, एंड Ananda is bliss. So Shat Chit Ananda. The reality is infinite and eternal divine, infinite and eternal being, consciousness, force and bliss. This divine by his power has created the world, or rather
manifested it in his own infinite being. But here in the material world or at its basis he has hidden himself. तो हम जो बात कर रहे थे कि पत्थर के अंदर आके भगवान छुप गया, डिवाइन कॉन्शियसनेस छुप गई. But here in the material world or at its basis, he has hidden himself in what seems to be his opposites, non-being, inconscience and insentience. तो ऐसी चीज जो बिल्कुल फील नहीं कर सकती और अलाइव नहीं है, ऐसा लगता है. This is what we nowadays call the inconscient, which seems to have created the material universe by its inconscient energy. ये जो हम प्रकृति या नेचर या फोर्स की बात कर रहे थे, या फिजिक्स कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी. सो दैट एनर्जी विच इज पैल्पेबल, दिस इज व्हाट वी नाउ डेज कॉल द इनकॉन्शियंट, विच सीम्स टू हैव क्रिएटेड द मटीरियल यूनिवर्स बाय इट्स इनकॉन्शियंट एनर्जी. ऐसी एनर्जी जिसको पता नहीं है एज इफ कि वो कर क्या रही है. ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, बट अब फिजिक्स भी बताती है कि there is a hidden intelligence working behind all this. तो अभी आएगा ये. But this is only an appearance, for we find in the end that all the dispositions of the world can only have been arranged by the working of a supreme secret intelligence. तो सबको पता है अब धीरे धीरे पूरी साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस, हम सर हर जगह देखते हैं कि as if कि there is a design which is behind this creation, intelligent design. And not only it is like behind all the creation, but it's also palpable in little insects and beings like say fishes, फिश देखते हैं. फिश को कैसे पता कि कहाँ जाके जाना है, या कछुए को कैसे पता मुझे कहाँ पे अंडा देना है, उसको सब पता है. So when we look at these sciences, biological sciences specifically, we see that these animals are working out of their innate intelligence. उनके अंदर intelligence है, उनको नहीं पता, but it is in operation. So supreme secret intelligence, the being which is hidden in what seems to be an inconscient void, emerges in the world first in matter, then in life, then in mind, and finally as the spirit. So ये हो गया पूरा evolutionary process जो अभी हम बता रहे थे. पहले पत्थर बना, पत्थर से उसमें लाइफ आई, छोटे छोटे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, हाँ, लाइफ हो गया. एंड देन इट हैज माइंड. Human beings are supposed to be mental beings, although we are not. Yet we still live our animal instinct, so we have to first become a mental being. So mind, and then finally the spirit shines through fully. The apparent inconscient energy which creates is in fact the consciousness force, Chit Shakti, of the divine, and its aspect of consciousness, secret in matter. So consciousness छुपी हुई है मैटर के अंदर, वो दिखती नहीं है, पत्थर के अंदर नहीं दिखता consciousness है, but force है, force act कर रही है. Secret in matter begins to emerge in life. So life जब आती है, जब उसमें से प्लांट निकलता है, प्लांट को हम टच करते हैं, फील करते हैं, ऐसा लगता है उसमें लाइफ है. It is coming out of that matter, that पत्थर, धीरे धीरे through evolution it comes out of that. Emerge in life, finds something more of itself in mind, and finds its true self in a spiritual consciousness, and finally a supramental consciousness through which we become aware of the reality, enter into it, and unite ourselves with it. This is what we call evolution, which is an evolution of consciousness and an evolution of the spirit in things, and only outwardly an evolution of species. ऊपर ऊपर से देखने लगता है कि ये species का evolution हो रहा है, but ये कुछ और ही माज रहा है जो चल रहा है. It's an evolution of spirit which has gone inside, involuted first, and now it is evolving out of it. Thus also the delight of existence emerges from the original insentience, first in the contrary forms of pleasure and pain, and then has to find itself in the bliss of the spirit, or as it called in the Upanishads, the bliss of the Brahman. So we will only be able to find that ultimate bliss of or fulfillment, that true delight in ourselves, when we consciously collaborate in this process of evolution. So ये हमारा जो मनुष्य जन्म है, human birth है, that's why it is so precious, because we have been given this human consciousness which can look at the thought, which can look at, अच्छा ये habit मेरे काम नहीं आ रही है, change करते हैं.
सो जो चीज़ें हमको हार्मफुल करती हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, पैटर्न्स हैं ऑफ बिहेवियर, वो अब हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हैबिट्स हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमको अपलिफ्ट नहीं करती, हमको ड्रैग करती है नीचे की तरफ, उसको हम देख सकते हैं और उसको हम कन्विक्शन के साथ विद अवर विल पावर वी कैन स्लोली बिगिन टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू बेनिफिशियल पैटर्न्स। और धीरे धीरे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं कॉन्शियसली। सो दिस इज इन शॉर्ट, अगेन in short only, how we are here and why we are here and what we have to do here when we are human beings. Very much in short, but I think this should be good enough for us to think about it and to give it a thought that क्या हम अपना मनुष्य जन्म बर्बाद करना चाहते हैं या क्या हम उसका एक अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं. So more later, and I hope it gives us a chance to reflect and think about these things. Thank you.